जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्त, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्त आइए इसका बेहतरीन कंसेप्ट समझते हैं। ऐसे जब सवाल आपको देखने को मिले, अर्थात कह सकते हैं एपी जेपी एचपी से, दोस्त कंसेप्ट बहुत आसान है। कंसेप्ट क्या करना होगा, इस तरह के सवालों के लिए एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे अगर जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्त इस तरह के सवालों के लिए क्या करना होगा, ये देखिए आपको हमेशा वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्त वन से अगर स्टार्ट है, अगर जो सवाल में नहीं रहेगा उसको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए इस सवाल तो है, अभी और सवाल लेंगे जो वन से स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, पर इस सवाल का उत्तर दोस्त कैसे दे पाएंगे। एक से लेकर आपको कहा 1000 तक उसको जोड़िए, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्त उत्तर कैसे लिखेंगे, 1000 अंतिम दिखिएगा ये, लेकिन दोस्त क्या करिएगा जब एक से शुरू हो, देखिए एक से शुरू है, करा 1000 तक, तो अंतिम संख्या लिखा, इसके आगे की संख्या लिख देना है। 1000 आगे संख्या क्या होगी, 1000 जानते हैं एक होगा, अर्थात जो संख्या अंतिम थी उसके आगे हमने एक जोड़ दिया, तो दोस्त 1001 आ गया। और दोस्त क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना है, अर्थात भाग देना किससे, बाई 2 से। अर्थात अंतिम संख्या लिखी ये था, उसके आगे की संख्या लिखा, और कह सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। इससे कटाएंगे क्या आएगा, 1000 का आधा 500, और जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जानते हैं, 501 का 500 या कह सकते हैं, और यहाँ 500, अर्थात कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया सी। निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्त हमने इस सवाल में क्या किया, सवाल देखते मान दोस्त आपको क्या करना होगा, ये आपको देखना होगा क्या दोस्त ये 1 से स्टार्ट है। हाँ दोस्त, अगर 1 से स्टार्ट है तो देखें कहाँ तक संख्या गई है। अगर मान लीजिए 50 तक गई है तो 50 लिखते हैं, उसकी आगे की संख्या लिखते हैं, तो आगे की संख्या क्या थी 51। तो दोस्त ये 1000 तक गया था, इसलिए हमने 1000 लिखा, उसकी आगे की संख्या क्या होगी 1001, और दोस्त हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे, सवाल का उत्तर होगा। दोस्त अगर मान लीजिए एक से न स्टार्ट होकर मान लीजिए 5 6 7 से स्टार्ट होता है, उस सवाल को कैसे करेंगे, आइए उसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए दोस्त ये भी सवाल देखिए, इस बार क्या ये एक से शुरू होकर किससे स्टार्ट हो गया, जब आपको 5 से स्टार्ट हो जाए। तो दोस्त पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे दोस्त उसको समझेंगे। हम लोग जानते जो फार्मूला था क्या, हमने कहा एक शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन एक से शुरू है नहीं शुरू है। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4। अगर इतना हम जोड़ेंगे, अगर तो अब आगे क्या था, आगे संख्या जो दी गई उसको ही लिखेंगे। 5 प्लस क्या करेंगे 6, और डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, ये 19 तक। देखिए क्योंकि हमें एक से शुरू करना है तभी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्त हमने कितनी संख्याएं जोड़ दी है, अर्थात हमने देखिए कितना जोड़ दिया है, 1 से लेकर 4 तक जोड़ दिया, तो इसको घटा भी देना पड़ेगा आपको। 1 प्लस क्या होगा, ये यहाँ लिखेंगे 2 + 3 + 4, इस तरह हमने जोड़ भी दिया है। क्यों, देखिए इधर तो जोड़ा इधर घटाया, क्योंकि जब कट जाएगा तो सवाल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दोस्त हमने डिस्कस किया था कि फार्मूला कब बना सकते हैं, जब 1 से शुरू हो, और दोस्त क्या 1 से शुरू नहीं 5 शुरू था, इसे 1 से लेकर 4 तक आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा। और दोस्त यहाँ 1 से लेकर 4 तक घटा दीजिए, कोई चेंज नहीं, सॉल्व करेंगे जो प्रश्न है प्रश्न ही आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर कैसे करेंगे, हमने कहा दोस्त अब 1 से लेकर देखिए बन गया, 1 से लेकर कहाँ तक है आपको 19 तक। इसका सम कैसे निकालते हैं जानते हैं, 19 लिखना है, उसकी आगे की संख्या कितना हो जाएगी 20 होगा, और दोस्त बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अभी यही डिस्कस कराया था। उसी प्रकार देखिए ये भी एक शुरू है 1 से लेकर 4 तक, तो क्या लिखना होगा 4 लिखेंगे, इसके आगे की संख्या क्या आएगी 5 आएगी, बाई 2 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसे कटाएंगे क्या हो जाएगा, और यहाँ कटा दीजिएगा कितना मिल जाएगा आपको, हो जाएगा 190 दोस्त कितना घर सेपरेट करेंगे 10, तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 188, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। आइए एक बार और समझ लेते हैं दोस्त, आपको देख कंसेप्ट कहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर सपोज कर लीजिए सवाल में 1 से न शुरू होकर, देखिए सवाल में 5 से शुरू हो गया था, तो दोस्त मुझे हमेशा 1 से बनाना पड़ेगा। 1 से बनाने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, 4 तक अगर जोड़ दिया जाए तो 5 आगे सीरीज दी गई है, अर्थात मेरी एक सीरीज दी गई है। तो दोस्त हमने इसलिए स्टार्टिंग देखिए जोड़ दिया है, उसको रेड पेन से कर दिया है, और आगे चल के देखिए 19 तक गया। अब इसके बाद जो जोड़ा दोस्त यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इस साइड है आपको दिख रहा होगा, उतना घटाना पड़ेगा। अब फार्मूला देखिए बन गया, अंतिम संख्या लिखना है, तो उसके बाद क्या है, अब उसके बाद उस आगे की संख्या लिखना है, बाई 2 कर देना है। या दोस्त ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम कहाँ से लिख रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं दोस्त,
ये क्या होता है, ये होता है सिग्मा एन। दोस्त क्या होता है, सिग्मा एन का फार्मूला दोस्त ये होता है, यहाँ पे क्या होता है एन, एन प्लस वन बाई क्या करते हैं टू। एन क्या है दोस्त, कोई भी नंबर, एन एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। एन का मतलब क्या है, वही 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह जाता रहेगा। तो दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिग्मा एन मतलब क्या है, स्क्वायर का रहेगा, तो उसके लिए अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने सिग्मा एन का फार्मूला जाना, एन एन प्लस वन बाई टू। इसलिए सवाल में हम लोग क्या कर रहे दोस्त, इसीलिए एन का मान देखिए कि यहाँ पर कहाँ तक गया, 19 तक गया था। इसे 19 19 एक जोड़ा तो 20 आया बाई टू, अर्थात सिग्मा एन का फार्मूला रखिए एन एन प्लस वन बाई टू। आइए दोस्त अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। यही सवाल ऐसे ही हो, लेकिन जब स्क्वायर में हो उसको कैसे करेंगे, आइए कॉन्सेप्ट उसका भी समझ लेते हैं। अब देखिए सवाल, देखिए वही है सवाल, देखिए 5 6 से यहाँ पर कहाँ तक जाना है, ये देखिए यहाँ पर 10 तक ही जाना है, क्योंकि यहाँ आगे क्या कर रहा है, आगे दोस्त यहाँ पर एक प्लस 20 कर दिया, क्योंकि 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर सीरीज आपको यही तक मिल रही है। अर्थात जो मेरा क्रम है सीरीज का, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डॉटेड यहाँ तक और प्लस 20। तो दोस्त मुझे क्या बनाना है, आपको जोड़ना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर, जैसे वहां जोड़े थे, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा 1 से स्टार्ट करना होगा। लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और प्लस दोस्त इतना तो दिया ही गया है, इसको लिख लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक है 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ दिया गया है 20 का स्क्वायर। और लेकिन दोस्त ये इतना घटाना ही पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, इतनी लाइन, यहाँ पर लाइन घटा सकते हैं कितना, 1 का स्क्वायर प्लस आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तभी दोस्त आप इसका, क्योंकि बैलेंस बराबर होगा ये, तो दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और दोस्त यहाँ पर इस तरह। आइए देखिए अब इसका फार्मूला क्या करेंगे, कैसे नोट डाउन करेंगे, इसका जब स्क्वायर में आ जाए, अभी क्या बिना स्क्वायर का था, तो दोस्त उसके लिए कौन सा फार्मूला नोट डाउन करेंगे, इसके लिए दोस्त आप लोग ये नोट डाउन करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है, तो ये लिख लीजिएगा, ये सिग्मा, इसे कहेंगे सिग्मा एन स्क्वायर। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है सिग्मा एन स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला लिखेंगे एन एन प्लस वन, यहाँ लिखेंगे बाई टू था ये, यहाँ पर बाई 6 कर लेंगे, और इसी में आज एक बढ़ जाता है 2n प्लस वन, अर्थात इसका ये नोट डाउन करिएगा एन एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। आइए सवाल को डिस्कस करते हैं, एक बार फार्मूले को इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दोस्त सवाल का आंसर बहुत आसान तरीके से दे पाएंगे। अब दोस्त आपको कहां से जोड़ना है, 1 से लेकर 20 तक जोड़ना है, आसानी से जोड़ सकते नहीं, सॉरी यहाँ 20 तक नहीं, क्योंकि ये 10 तक की सीरीज बन रही है, क्योंकि यहाँ पर तो 11 का दिया नहीं, डायरेक्ट 20 दिया, तो दोस्त इसको भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अब गलती से 20 तक कर देंगे तो दोस्त इतना का फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है, हम लोग ये लगाएंगे, तो एन का मान क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, देखिए 10 हुआ है। और दोस्त यहाँ क्योंकि 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर दिया गया है, तो 10 लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे 10 और 11 लिखना है, 11 कर दीजिएगा। और दोस्त एन का मान 10 है, तो 10 दूनी 20 21 हो जाएगा, 21 बाई क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, ना कर लेंगे। और प्लस क्या है 20 का स्क्वायर मतलब जानते हैं, इसका 400 जानते ही है, और माइनस, अब यहाँ पर वही फार्मूला जैसे ऊपर लगाए हैं, तो वही ये लगा दीजिए, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, आपको जाएगा 4 दूनी 8 एक 9 बाई क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 6, यही फार्मूला दोबारा लगा दिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्त सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, इसको कटा सकते हैं, 3 से कटा लीजिए, देखिए 3 से कटाएं, 3 7 21, और यहाँ पर कम मिल जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर इसे कटाएंगे क्या होगा 5, यहाँ 5, अब दोस्त कर सकते हैं कितना देगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 मिल जाएगा, इंटू 11 मिल जाएगा, प्लस 400 और पहले से है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, इसे कटाएंगे 2 मिल जाएगा। अब क्या मिल जाएगा 5 13 15 30, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, देखिए 11 5 55 होगा ये, और 11 5 55 और 11 3 33, अब क्या हो जाएगा 38 होगा ये, और दोस्त यहाँ पर 30 घटाना है प्लस 400 जोड़ना है, तो आसानी से कर सकते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 300 के मिल जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 300 के ना 55 मिल जाएगा, 55 में कितना जोड़ना है दोस्त, 400 जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 755। तो दोस्त कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर ए। दोस्त कॉन्सेप्ट ये थोड़ा टफ सवाल देखने को लगेगा, लेकिन दोस्त आप ये भी, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, आप कहीं से पढ़ के देख लीजिएगा, ये दोस्त इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल देखने में लग रहा होगा है, और दोस्त ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है इस सवाल का उत्तर क्या होगा है। तो दोस्त यहाँ पर फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए, अभी हो जाता आगे वाले सवाल में। अगर क्यूब वाला फार्मूला क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाए, एन क्यूब हो जाए, क्योंकि देखिए क्यूब दिख रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इसके फार्मूला याद रखेंगे। अभी हम लोगों को पढ़ा था एन प्लस 1/2, पहला फार्मूला था ये, लेकिन उसी फार्मूले का क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा ये, दोस्त क्या होगा, सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला इतना याद रखेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, अब यहाँ पर इतना आएगा, जो दिया गया इतना आएगा, लेकिन दोस्त दिया गया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये फार्मूला जानते रहिएगा। न दिया होता है, अगर कहता यदि इसका मान इतना हो, या कहेगा यदि इतना हो तो इतना, ये इक्वल टू न दिया होता तब उसको सॉल्व करते, इतना ही आपको मिलता है इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे, और दोस्त इसका मान पूछा गया तो क्या करेंगे, देखिए सब में 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या होगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे 8 बच जाएगा, यहाँ 4 कॉमन लेंगे क्या होगा, 27 आएगा। तो दोस्त इस तरह डाटा कहाँ तक जाएगा, यहाँ 4 कॉमन लिए 1000 तक जाएगा। या देखिए दोस्त क्या लिख सकते हैं इसको, हम देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते 3 का क्यूब, डाटा कहाँ लिख दिए, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए इसका मान आपको दिया गया है, इसका मान दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका मान पहला ये सवाल दिया था, इसका मान इतना, यहाँ इसका मान क्या दिया गया है दोस्त, इसका मान दिया गया है 30 25। तो दोस्त इसको उत्तर कैसे लिखेंगे, 4 इंटू इसके स्थान लिख सकते हैं 30 और क्या 25। अब मल्टीप्लाई कर दिए, सवाल का उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 मिल जाएगा, और दोस्त क्या हो जाएगा, ये 4 3 12। दोस्त कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्यूब वाला याद रखिए, सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला होता है एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्त इसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया था ये, यहाँ पर है, यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, 8 बचेगा, 27 बचेगा, इस तरह 1000 बचेगा। तो इसको जानते हैं, इतना दिया गया, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 30 25। कैसे, इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो इसके बराबर देखने में मिल गया। दोस्त आइए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्त, ये भी वही सवाल है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, सवाल का उत्तर दे पाएंगे। बहुत आसान ये भी है दोस्त, कंसेप्ट क्या है आइए समझते हैं इस सवाल का। दोस्त देखिए, ये जैसे वहां पर था वही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, सब में अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, अगर 2 कॉमन लेंगे दोस्त क्या होगा, 2 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है, क्यूब कॉमन बाहर निकलेगा, तो दोस्त 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ पर इसके बाद क्या बचेगा, 3 का क्यूब, यहाँ डाटा क्या होगा, 10 का क्यूब। हमारे दोस्त यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 1 का 2 हो जाएगा क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 का क्यूब, यहाँ 2 3 6 क्यूब हो जाएगा। लेकिन दोस्त इसका मान आपको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 8, 8 इंटू क्या कर लेंगे, इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है, अभी हमने मल्टीप्लाई भी किया था इसका, ये तो इसका यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 8 200 मिल जाएगा, और यहाँ पर 8 3 24। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्त कंसेप्ट बहुत आसान है, अगर सेकंडों में सवाल का उत्तर दे पाएंगे, अगर फार्मूला आपको पता है दोस्त। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा ये। देखिए दोस्त, अब हम बात करेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही मतलब क्या होता है दोस्त, इसे कहें ये कितने अक्षरों से बना है, ये 4 अक्षरों से बना है। जब अवरोही क्रम की बात करें तो आपको सबसे बड़ा भिन्न देखना होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन देखना होगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इन तीनों से पहले सर्च करेंगे, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन का होगा, वो सबसे बड़ा लिखेंगे। बस उसके बाद इससे जो बड़ा होगा ये उससे छोटा लिखेंगे। मान लीजिए 4 हुआ है, 4 से छोटा क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से क्या इस तरह लिखेंगे, 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, इस तरह। अर्थात कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं, और वही क्रम किसे कहते हैं, जो भी सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखिए, उससे छोटी संख्या लिखिए, ऐसे क्रम को दोस्त कह सकते हैं और वही क्रम। तो दोस्त हमारे पास, चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल आपको दिया गया है 3 अपान क्या हो जाएगा 5, एक बार लिख लेते हैं। इसके बाद 7 अपान क्या हो जाएगा 9, इसके बाद 11 अपान क्या होगा यहाँ पर 13। आपको ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या कौन होगी है। तो दोस्त कैसे निकालेंगे, या देखिए आप लोग
हर अंश में अंतर देखिए, अंतर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए इसमें 2 जोड़ा हुआ है या ऐसे, अंतर कितना है, 5 में से अगर 3 घटाए 2 आया, ऐसे कर सकते हैं। 7 में से अगर क्या है, हमने 2 जोड़ा 9 आ गया। यहाँ 11 में 2, सब में देखिए 2 जोड़ रहा है, देखिए सब में 2 जोड़ रहा है नहीं। अगर अगर अंतर समान मिल जाए दोस्त, अंतर अगर समान मिल जाए तो ऊपर जो अंश में, देखिए अंश में क्या क्या है आपको, देखिए मैं सर्किल करता हूँ। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली, 11 मिली। जानते हैं कि हम अवरोही क्रम क्या नियम बताए, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी, 11 बाई क्या होगा 13 होगा, 11 बाई 13। और कहा उससे छोटा तो क्या होगा 7, तो 7 बाई क्या हो जाएगा 9 होगा। उसके बाद क्या होगा 3/5। कौन सा आंसर मैच किया दोस्त, ये आंसर नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आइए और समझ लेते हैं दोस्त। जब भी हर अंश का अंतर डिफरेंस आपको जब कॉमन मिल जाए तो दोस्त क्या करना होगा, अंश में देखना होगा दोस्त कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो दोस्त हमने देखा कि अंश में कर सकते हैं, न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू 11 थी, 11 लिखा। उसके बाद वैल्यू कौन से 7 थी, 7 लिखा और 3 लिखा, और उसको 22 जो था उसका जो फ्रैक्शन जो नीचे था तो की वैल्यू दिया, सवाल का उत्तर आ गया। दोस्त आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। आपको ये भी विगत वर्षों का, ये भी आपके विगत वर्षों का क्वेश्चन जब पूछा गया था दोस्तों। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, पिछले सवाल चलते थोड़ा, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर दोस्त यहाँ पूछा होता है सवाल में सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा दोस्त, यही होगा कि नहीं है, यही कभी जानते सबसे बड़ा भिन्न ये। अगर छोटा पूछा था दोस्त क्या होगा 3 बाई क्या होगा 5 होता है। इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो दोस्त सवाल में हम इसलिए यहाँ पर डिस्कस करा क्योंकि अगले सवाल में देखिए आपको क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं में कौन संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्त हम पहले चेक करें क्या दोनों में सबका अंतर समान है। अंतर समान तो हम वैसे कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या 6/7 है, 6 सॉरी यहाँ पर 7/6 है, कामा देखिए 7 बाई क्या है 9 है। उसके बाद क्या है, इसके बाद 4/, क्या है 5 है। और दोस्त यहाँ पर क्या है 5 क्या हो जाएगा, ये 7 होगा। अब दोस्त इसमें क्या देखना है, क्या देखेंगे अंतर समान है सब में। दोस्त यहाँ पर क्या है, अंतर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितना है। यहाँ देखिए अंतर कितना क्यों मिल रहा है दोस्त, यहाँ पर 6 में घटाया गया होगा 1, तो अंतर 1 का मिला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अंतर मिल रहा है 1 का, यहाँ पर क्या है अंतर नहीं मिल रहा है। यहाँ अंतर देखिए जहां जहां अंतर सेम है तो हम यहाँ देखिए दे सकते नहीं है, इसका अंतर सेम है। तो हमने कहा कि अगर सबसे क्या पूछ रहा है, अगर बड़ा पूछा तो ये होता। अगर इन दोनों में, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ऐसे, अगर इन दोनों में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा तो आप लोग कहेंगे सर अंतर समान है तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है अंश में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 सबसे बड़ा है। लेकिन सबको निकालना छोटा, तो दोस्त हमने देखा कि सबसे छोटा संख्या कौन है 4 है इन दोनों में। तो दोनों से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या आपको मिल गई है 4 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अब दोस्त हमारे पास बचा क्या, इन दोनों लिख सकते हैं कौन सा क्या सबसे छोटी है। यहाँ पर इसका भी अंतर देखिए कितना है, अंतर देखिए 2 का है, इसमें भी यहाँ पर अंतर 2 का है। तो दोस्त सबसे छोटी संख्या क्या मिल जाएगी, इन दोनों अगर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी, जो आंसर सबसे छोटा होगा तो दोस्त क्या है 5 क्या होगा यहाँ पर 7 होगा। अब इन दोनों में चेक कर सकते हैं कौन सा संख्या बड़ी है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 7 चौक 28 और 5 25, ये दोस्त 28 के बराबर है 25 के बराबर, तो सबसे छोटा भिन्न कौन आ गया यही, क्योंकि 5 25 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्त कॉन्सेप्ट न क्लियर हो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तो मैं इरेज करके समझाता हूँ, ऐसे भी सवाल को कर सकते थे। अगर मान लीजिए इतना आपको समय लगा तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं वो भी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर तरह से रास्ते आने चाहिए। दोस्त यहाँ पर क्या कर सकते थे 7 बाई क्या यहाँ पर 6 था, इसके बाद 7 क्या 9 था, और दोस्त यहाँ 4/5 था, यहाँ पर सकते हैं 5 क्या है 7। इसके 2 तरीके दोस्त और हैं, तो कौन सा तरीका मैं डिस्कस कराऊं। इसके तिरछे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तिरछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, देखिए 9 सत्ते 63 और हो जाएगा ये 63 दे रहा है, ये 1 सत्ते 42। तो दोस्त क्या है
कौन सा देखिए 963 मिल रहा है, ये 642, तो दोस्त छोटा मिला है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ 7 बचे 35 होगा ये, और यहाँ पर 9 चौक 36, तो दोस्त देखिए ये 36 दे रहा है, तो यहाँ पर ये 35 दे रहा है, इसको ले लीजिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, देखिए 7 से 49 दे रहा है और 9 बचे 45, ये तो 49 दे रहा है, इसको बढ़ा दीजिए। हमारे पास क्या है 9 बचे 45, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। अगर ये भी नहीं समझ में तो ऐसे कर लीजिए दोस्त, यहाँ पर सब में एक जीरो बढ़ा दीजिए, मैंने मन से सब में बढ़ाना है। अब दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं। अब कितने आ जाएगा ये, अब देखिए 6 का कितनी बार जाएगा, 6 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो दोस्त यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए 6 का 6 या कहेंगे, या 11 का 66, तो ऐसे 11 बार जाएगा, जो भी ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 11 बार गया, यहाँ क्या होगा 9 सते आपको 9 9 क्या 9 सते 63 जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 बार जाएगा ये, 5 8 40। अब इसको करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ क्या है 7 सते 49, अर्थात 7 सते 49, अर्थात ये और एक बार इसको और ले जाइएगा ये, तो ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी, अर्थात छोटा सबसे यही मिलेगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं दोस्त, अर्थात हमने 2-3 नियम बनाए हैं दोस्त, आपको जो बेटर लगे वही करिएगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं दोस्त, अगर मुझसे पढ़ाने में कुछ त्रुटियां हो रही, जो गलती हो और दोस्त मैं समझाने में असमर्थ हो, दोस्त कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार कर सकूं, जिससे आप लोगों को और बेटर से बेटर रिजल्ट दे पाऊं। अगर दोस्त मेरे समझाने में या मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूं, जरूर कमेंट करिएगा मेरी क्या गलतियां हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन।